हेलो दोस्तों, मैं सुनील स्टार, जूनियर अकाउंट्स असिस्टेंट इन इंडियन रेलवे। तो आप सभी का अपने यूट्यूब चैनल एसएस क्लासेस पे स्वागत करता हूं। तो दोस्तों, आज अपने एएलपी और टेक्नीशियन का जो प्रीवियस ईयर क्वेश्चन होते हैं उनको आज अपनी स्टार्ट कर रहे हैं दोस्तों। तो आपकी डिमांड थी कि ये प्रीवियस ईयर क्वेश्चन भी करवाए जाए, तो मैं आपके लिए प्रीवियस ईयर क्वेश्चन की जो फर्स्ट शिफ्ट है उसके कुछ सवाल लेके आया हूँ। तो उनको अपने करेंगे, तो उनकी अप्रोच भी देखेंगे कि एग्जाम में अपने को कहाँ कहाँ कौन कौन सा टाइम बचाना होता है। अगर थोड़ा थोड़ा तिनका तिनका करके आप टाइम बचाओगे ना, तो आपका पेपर आराम से बढ़िया तरीके से कंप्लीट होगा और पूरे क्वेश्चन भी आप कर लोगे। नहीं तो कई बार क्या होता है, तैयारी भी अच्छी होती है लेकिन वो पेपर को अटेम्प्ट ही नहीं कर पाते बच्चे। ठीक है, तो इन चीजों को प्रैक्टिस सेट का मतलब यही होता है, इन चीजों से अपने को जो आपकी पेपर में गलती होने वाली है वो यहाँ गलती करोगे, इसको सुधारेंगे तो धीरे धीरे पेपर में आपकी गलतियां कम होगी। वहां पर आपको टाइम टू टाइम आप इसको पेपर को कर लोगे। ठीक है दोस्तों, तो पूरी ईमानदारी से तैयारी करना और जो भी टेस्ट लगाओ इसका बाद में आप इसको पूरा, पहले तो इसको जब भी क्वेश्चन मैं करवाऊं इसको पहले आप वीडियो को रोको, क्वेश्चन को देखो, उसके बाद आप जो भी है उस क्वेश्चन का सॉल्यूशन देखो और अपना सॉल्यूशन देखो, और आप देखो उसमें कहाँ टाइम बचा सकते हो, वो चीजें नोट किया करो। तो आपके प्रैक्टिस सेट लगाने का मकसद ये होना चाहिए कि हर प्रैक्टिस सेट से आपको कम से कम एक चीज जरूर सीखनी है, ताकि आपके पेपर में इतनी चीजें हो जाए कि आप वहां पर सारी की सारी चीजें लगाओगे तो आपको मतलब आपके अच्छे नंबर आएंगे, नंबर कहीं भी कटे ना। ठीक है दोस्तों, तो चलिए शुरुआत करते हैं अपने। तो चलो फर्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। चलिए, तपस, अवि और ऋषि के बीच एक केक को बांटा गया। तपस को केक का 1/2 भाग मिला। तपस को 1/2 भाग, ठीक है। ऋषि को 1/3 भाग, ये ऋषि है, ऋषि को 1/3 डिवाइड मतलब मिला, इसको पार्ट। शेष किसको मिला? अवि को मिला। ठीक है, अवि को कितना भाग मिला आपको ये पूछा है, तो आपको देखो फ्रैक्शन में पूछा है कि कितना भाग मिला, मतलब पूरा एक केक है, ठीक है, तो इसका कितना पार्ट मिला है। तो दोस्तों एक मतलब तीनों के पास एक केक है, एक में से इसको 1/2 मिला, इसको 1/3 मिला, इसको 3, ये 2, नीचे इन दोनों का गुणा होता है, 3 2 6। तो देखो एक में से 5/6 भाग मिल गया, तो एक में से ये घटा दो, एक में से घटाना होता है तो अब इसका डिफरेंस कर दो, एक आया, नीचे ये 6 का 6 आ जाए, तो 1/6 पार्ट इसको मिल जाएगा। ये तो हो गया एक तरीका। दूसरा देखो दोस्तों, यहां पर आप इसका टोटल का और बना लो एक, है ना, या फिर आप क्या करो, 1/3 है, 1/2 भाग इसको मिला, 1/3 भाग इसको मिला है, 1/2 1/3 है, नीचे वालों का एलसीएम ले लो, कितना आएगा, 2 और 3 का एलसीएम 6, तो 6 में से 1/2 इसको मिल गया, कितना मिल गया, 6 में से 1/2, टी आर और ए, 1/2 इसको मिलेगा तो कितना आ जाएगा, 6 का 1/2 3 आ गया, 6 का 1/3 2 आ गया, बचा कितना, 1। देखो 6 में से 3 और 2 5, बचा कितना, 1। तो टोटल का कितना मिला, 1 मिला है अभी को, कितने में से, 6 में से, ये इसका आंसर आ गया। चलिए दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन, 9.5% पर वार्षिक साधारण ब्याज पर कोई धनराशि 6 वर्ष में 942 रुपए हो जाती है। आरंभ में किया गया निवेश ज्ञात कीजिए। दोस्तों अब देखो आपको यहाँ पर फॉर्मूला पता होना चाहिए, RT%, ठीक है, तो SI% क्या आएगा, RT%। आप इसको लिखोगे नहीं, आपको पता है 100% मूलधन होता है, इसमें क्या जोड़ते हो, SI% ब्याज जोड़ते हो, है ना, इसको जोड़ने पे अमाउंट बनती है। तो 9.5% है, इंटू में ये 1 साल की है, कितने साल का, 6 साल का, तो 6 नीम 54 और 6 5 30, तो 57% हो गया आपका SI, है ना। तो आपका 100% क्या होता है, मूलधन, तो अमाउंट कितनी हो जाएगी, 157%। ये किसके इक्वल है, 942 के। आपको 100 की वैल्यू चाहिए तो आप डायरेक्ट लिखा करो, 942 मिश्रधन है, तो मिश्रधन 100 और 57 157 हो गया, इंटू में 100 की वैल्यू निकालनी है आपको, 100 की निकाल दो, तो देखो कितने पे जाएगा, देखो इसको करो, 15 छिके 90, लगभग 6 पर जाएगा, ये 7 छिके देखो, तो 600 आ गया इसका आंसर डायरेक्ट। तो आपको ये चीजें सीखनी है, आप इसको काट भी लोगे, पूरा भाग भी दे लोगे, लेकिन 7 छिके 42, देखो 7 छिके 42, 6 गुना हो रहा है, या फिर 900, ये 900 के लगे तो 15 छिके 90, तो 6 तो आएगा और आगे ये 2 जीरो लगनी है, तो ये 6 बार जाएगा।
ओके, चलिए नेक्स्ट पे, विच ऑफ द नंबर्स गिवन बिलो इज द स्क्वायर रूट ऑफ इतना 15,376। दोस्तों ये क्वेश्चन है, ये पूछा है 15,376 का स्क्वायर रूट बताओ, वर्गमूल कितना होगा। तो दोस्तों आपने पीछे के अंक देखने होते हैं। यहाँ पे देखो कितना है, यहाँ पे 24 का स्क्वायर करोगे तो कितना आएगा 576, 34 का स्क्वायर करोगे तो कितना आएगा लास्ट में 1156, है ना, 576 आएगा, तो ये लास्ट 76 आ गया। इसका 22 का स्क्वायर 884, है ना, 100 + 24 करके करते हो ना आप, 100 से कितना जाता है उसका स्क्वायर करते हो, 24 का स्क्वायर 576, फिर 5 बच गया, 100 में ये 24 और 24 148 और 5 153 हो जाएगा, है ना, इस प्रकार। तो आपने ट्रिक सीखी होगी, तो ये किसका हो जाएगा, इसका। तो आप पीछे के अंक देख लिया करो, 2 अंक का स्क्वायर, एक का देखो 4 चौके 16 आएगा, इसमें भी आएगा इसमें भी आएगा, तो पता नहीं चलेगा। 2 अंक का देखोगे 24 का स्क्वायर 576, इसका आंसर हो गया। ठीक है, चलिए नेक्स्ट पे, यदि बहुलक और माध्यिका के बीच अंतर 2 है तो माध्यिका और किसके माध्य के बीच में अंतर याद कीजिए। दोस्तों ये कहता है कि मोड, इसका फॉर्मूला होता है, ये फॉर्मूला आपको रट लेना है। तो मोड इक्वल टू होता है दोस्तों क्या, 3 मीडियन माइनस का 2 मीन, 3 मीडियन माइनस का 2 मीन, ये फॉर्मूला याद कर लेना है। ALP हो गया, NTPC हो गया, इसमें इस फॉर्मूले पे बेस क्वेश्चन पक्का आता है। तो ठीक है, आपको बोला है एक चीज आपको जरूर सीखनी है, तो वो ये चीज आपको आज नोट कर लेनी है अपनी नोटबुक में। तो मोड कितना है दोस्तों, आपको पूछा है किसमें, माध्यिका और माध्य में अंतर, ये दोनों चीजें रखनी है आपको। तो ये चीज आपको नहीं चाहिए, तो जो भी आपको इसके अंदर दिया हुआ है क्या, ये आपको दिया हुआ है मोड और मीडियन, MED लिख दिया मैंने, इनका अंतर दिया हुआ है 2। इसमें से आप मोड नहीं चाहिए तो मोड की वैल्यू रख दो यहाँ पे, तो मीडियन की वैल्यू आ जाएगी, मीडियन में तीनों चीजें हो जाएगी, है ना, दोनों चीजें। तो यहाँ से मैं मीडियन मोड की वैल्यू निकालूंगा, तो मीडियन इधर लेके जाऊंगा, तो यहाँ पे मोड की वैल्यू क्या आएगी दोस्तों, मीडियन प्लस का 2, देखो ये इधर जाके प्लस हो जाएगा, ये +2 आएगी, यहाँ वैल्यू पुट करो कितनी आएगी, मीडियन प्लस का 2 इक्वल टू में 3 मीडियन माइनस का 2 मीन। ओके, अब देखो ये मीडियन इधर जाके तो एक माइनस होगी, तो 2 मीडियन बचेगी, ये माइनस से 2 मीन है, मीन का मतलब माध्य है, ये 2 है बराबर में, यहाँ से 2 कॉमन लोगे, 2 कॉमन आएगा तो क्या आया, मीडियन माइनस मीन। ठीक है, ये बराबर में 2 से 2 कट गया, कितना आ गया 1, तो इसका आंसर कितना आ गया 1। ठीक है, चलिए नेक्स्ट पे, उमर और अविनाश ने 10,000 रुपए, उमर और अविनाश ने 10,000 रुपए और 15,000 रुपए लगाकर एक निवेश साझेदारी स्टार्ट किया, लेकिन वित्तीय समस्या के कारण अविनाश ने 8 महीने के बाद अपना निवेश वापस ले लिया। पहले 12 मास का लाभ दोनों में किस अनुपात में बांटा जाना चाहिए। दोस्तों अब देखो यहां से इन्होंने स्टार्ट किया, ठीक है, जनवरी से मान लो स्टार्ट किया, अब इनमें कोई भी वित्तीय समस्या आ गई तो अविनाश ने 8 महीने बाद, अविनाश ने कितने महीने लगाया, 8 महीने लगाया, लेकिन इसका कुछ नहीं कहा, इसका मतलब इसने कहा कि पहले 12 महीनों के लिए, इन्होंने 12 महीनों के लिए 1 साल के लिए किया था दिसंबर तक लगाने का, लेकिन ये 8 महीने बाद छोड़ दिया, इसने 8 महीने लगाए तो इसने 12 महीने लगाया। अब इसमें देखो रेशो निकाल दो, ये प्रॉफिट का रेशो बन गया। प्रॉफिट का रेशो कैसे होता है, P बराबर होता है इन्वेस्टमेंट इनटू टाइम। देखो इन्वेस्टमेंट किया 10,000 का, टाइम 12 मंथ, इन्वेस्टमेंट किया 15,000 का, टाइम 8 मंथ, यहाँ से 3 जीरो से 3 जीरो, 5 दिया 15, 5 दुआ 10, 2 से काटा 4, 3 एकम 3, 3 चौके 12, 4 एकम 4, 1:1 में ये अपना बांट लेंगे। ठीक है, ये देखो 8 महीने बाद इनका रेशो बराबर हो गया। चलिए नेक्स्ट पे, मजदूरों के 2 प्रकार है दोस्तों, पहले प्रकार के मजदूर दूसरे प्रकार के मजदूर से 3 गुना है। तो आपको क्या दिया हुआ दोस्तों, पहले प्रकार के मजदूर दूसरे प्रकार के मजदूर थे, आपको दिया हुआ फर्स्ट एंड सेकंड। ये कहता है कि दूसरे प्रकार के मजदूर से 3 गुना ज्यादा कार्य करते हैं। इसका मतलब क्या हुआ दोस्तों, इनकी एफिशिएंसी दी हुई है कि ये 3 काम करता है तो ये 1 काम करता है 1 दिन में। अगर घंटे की हिसाब है तो 1 घंटे में ये 1 लड्डू खाता है तो ये 3 लड्डू खाता है। ठीक है, यदि पहले प्रकार के 12 मजदूर किसी कार्य को 10 दिन में करते हैं, दोस्तों यहाँ पर एक मजदूर पहले प्रकार के है ना, ये दूसरा है,
पहले प्रकार का एक मजदूर 3 लड्डू खाता है, तो 12 मजदूर कितने लड्डू खाएंगे? एक दिन में 36 लड्डू खाएंगे। एक दिन में कितने? 36 लड्डू खाएंगे। तो 10 दिन खा रहे हैं ये, देखो, तो 10 दिन में कितने खा जाएंगे? तो आप बोलोगे सर 12 मजदूर है, 3 की एफिशिएंसी है इनकी, तो 10 दिन में इतने लड्डू खा जाएंगे। टोटल वर्क हो गया ये। अब आपको पूछा है कि इसी कार्य को करने के लिए पहले प्रकार के 4, तो पहले प्रकार के कितने चाहिए? 4। तो एक मजदूर 3 लड्डू खाता है, तो 4 कितने खाएंगे? 4 तिया 12। दूसरे प्रकार के 8 मजदूर, तो एक मजदूर 1 लड्डू खाता है, तो 8 कितने खाएंगे? 8 लड्डू, है ना। तो 12 और 8 20, तो 20 लड्डू एक दिन में खा रहे हैं पर डे में। आपको देखना है कि ये कितने दिन में खा जाएंगे सारा, ये काम कितने दिन में करते हैं। 2 छिके 12, 6 तिया 18। ओके, तो आपका आ गया 18 आंसर। दोस्तों ये एफिशिएंसी दी है। एफिशिएंसी का मतलब एक व्यक्ति कितने लड्डू खाता है? 3, तो 12 व्यक्ति कितने खाएंगे? 36 लड्डू। कितने दिन में? एक दिन में। तो यहाँ पर कितने दिन खाया है? 10 दिन। तो ये 360 आ गया टोटल वर्क। अब ये लड्डू खाने या काम करना है किसको? पहले प्रकार के 4, तो 4 तिया 12 एक दिन में खाएंगे, प्लस दूसरे प्रकार के 8, तो 8 खाएंगे एक दिन में, तो 12 और 8 20। एक दिन में 20 खाते हैं, तो 20 इंटू डी बराबर कितना? 360। ये डी का मतलब दिन, इसको काटोगे तो कितना आ गया? 18 आ गया। ये आंसर आ गया। चलिए नेक्स्ट पे। 13 मीटर लंबी एक सीढ़ी एक खिड़की तक पहुंचती है। देखो ये क्वेश्चन अच्छा है दोस्तों। 13 मीटर लंबी एक सीढ़ी है, देखो ये सीढ़ी, इसकी लंबाई है 13, ठीक है। ये 90 डिग्री कौन बनेगा? एक खिड़की तक पहुंचती है, यहाँ पे कोई खिड़की है जो सड़क के किनारे की जमीन से 12 मीटर ऊंची है। इसकी ऊंचाई कितनी है? 12। तो इसका बताओ, ये चीज आपने इसको देखा होगा, ये समकोण त्रिभुज बनता है, तो ये 12, ये 13 है, ये 12 है, तो ये कितनी होती है? 5 12 13 का ट्रिपलेट बनता है। या करंट स्क्वायर बराबर आधार स्क्वायर प्लस लंब स्क्वायर से आप इसकी वैल्यू निकाल सकते हैं। इसकी डायरेक्ट वैल्यू आ गई दोस्तों 5, आपको याद होना चाहिए 5 12 13 का ट्रिपलेट। ओके, अब ये कहते हैं कि यदि इसके पाद को उसी बिंदु पर रखते हुए, यही रखा है, ये रहा, इसी बिंदु पर सीढ़ी को सड़क के दूसरे किनारे, ये देखो ये पूरी सड़क थी यहां से लेके यहां तक की, कहता है इधर वाले किनारे पर लगाएं। कौन से? इधर वाली साइड में। तो ये कहता है कि जो लगाए, तो ये खिड़की 5 मीटर ऊंचाई है, इसका मतलब इसकी ऊंचाई कितनी है दोस्तों? 5 ही मीटर है, ठीक है। तो यहाँ पर ये 90 डिग्री कौन बना? ये 5 मीटर है। ये सीढ़ी तो 13 मीटर की है ना, मैंने ये छोटी बना दी है, लेकिन दोस्तों ये सीढ़ी यहाँ तक जाएगी लगभग, आप इधर ले जा सकते हैं इसको। ओके, ये डायग्राम छोटा मोटा बन जाता है, लेकिन बात को समझने की कोशिश करना। तो यहाँ पे 5, ये 13 आ गया, इसका मतलब ये कितनी आएगी? 12 आएगी। 5 12 13, वैसे ये डायग्राम बनेगा दोस्तों। ये देखो ये सीढ़ी 13 मीटर की बनेगी, यहाँ तक जाएगी, है ना, लंबी। ये थोड़ी सी इस प्रकार ज्यादा लंबी है, ऊपर गई है 12 मीटर तक, ये 5 मीटर ही है, तो ये लंबे इस प्रकार ज्यादा जाएगी। तो ये कितनी आ गई? 12। आपको सड़क की चौड़ाई पूछी थी, तो 12 तो ये होगी यहाँ तक, और 5 ये होगी, तो कितनी होगी? 12 और 5 17। तो आंसर आ गया दोस्तों इसका 17। चलिए नेक्स्ट पे। एक रेलगाड़ी 90 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से एक 100 मीटर लंबे पुल को पार करने में 10 सेकंड का समय लेती है। रेलगाड़ी की लंबाई, देखो दोस्तों आपको पता है d इक्वल टू होता है स्पीड इंटू टाइम। दोस्त से याद रखा करो, दोस्त मतलब डिस्टेंस इक्वल टू स्पीड इंटू टाइम। इसने कहा है 90 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से, या फिर आप इसको क्या निकालना है? आपको लंबाई निकालनी है ना। तो आपके पास क्या दिया हुआ है? 90 किलोमीटर प्रति घंटा चाल है, कितने की स्पीड से? 5/18 से आपने इसको चेंज कर लिया सेकंड में। क्यों? क्योंकि आपको टाइम सेकंड में दिया है, तो ये स्पीड है इनटू टाइम कितना? 10 सेकंड। यहां से इससे टोटल आ जाएगी कौन सी? दूरी। तो दूरी कौन सी आएगी? ट्रेन की भी आएगी और जो पुल आपने पार किया उसकी भी आएगी। तो पुल की कितनी है? 100 मीटर। ट्रेन की लंबाई L, तो ये इसके बराबर होगी L प्लस 100 की। L इक्वल टू क्या आएगा? 18 5 90, 5 5 25, ये कितना आ गया? 250। और ये 100 इधर आके माइनस हो जाएगा, कितना बच गया? 150। आंसर करके आगे निकलो। ओके, चलो देखो ये एक ऐसा सवाल है दोस्तों, इसका एक क्या है कि आपके पास ये एक वृत्त है, वृत्त के अंदर ये इसकी स्पर्श रेखा है, यहाँ पे कोई पॉइंट P मान लो, ठीक है। इसको कोई छेदक रेखा है जो इसके 2 पॉइंट पे मिल रही है, एक तो PA और एक PB पर, ये इसको मान लो PC। तो इसकी एक होती है PC स्क्वायर, मतलब PC स्क्वायर इक्वल टू होता है क्या?
पी ए यहां तक, पी ए यहां तक, इंटू क्या पी बी यहां तक की लंबाई, ये पूरी लंबाई पी ए इंटू पी बी। ओके, अब देखो इसमें से क्या दिया हुआ है, इसमें से डी ई दिया हुआ है आपको 8, ए बी दिया हुआ है दोस्तों आपको 12। आपको ये पूछी है, आप इसमें लगाओ डी ई का स्क्वायर इक्वल टू में आएगा बी इंटू डी, बी डी इंटू ए डी, सॉरी बी डी इंटू ए डी। तो डी कितना है, डी ई 8, तो 8 का स्क्वायर 64, बी डी कितना है x है, और इसका कितना है एडी, एडी कितना हो जाएगा देखो 12 और x, तो टोटल हो जाएगा ये 12 प्लस x है, तो 12 प्लस x आ गया। यहां से देखो इसको सोल्व करोगे तो एक्स स्क्वायर प्लस 12x माइनस का 64, मैंने पूरा हल कर दिया, ये 64 इधर ले आया, इसको गुणा भी कर दिया। अब इन दोनों को गुणा करो, 64 आएगा बार वालों को, 12 को इस प्रकार तोड़ो कि 64 आ जाए। इसके फैक्टर बनेंगे दोस्तों कितने, 16 और 4, देखो 16 चौके 64। आपने इसको फैक्टर करना है, आपने सीखा भी होगा कि इसके फैक्टर कैसे करने हैं। 12 इंटू 1 तो 12 बनेगा, है ना, 6 इंटू इस प्रकार, तो आपके 16 इंटू 4 से बनेगा, ठीक है। तो 16 प्लस का और 4 माइनस का, तो 16 चौके 64 माइनस के बने। जब इसको वापिस इस प्रकार बनेगा ये पूरा एक्स स्क्वायर प्लस 16x माइनस 4x माइनस का 64 इक्वल टू 0। इसको आप कॉमन लिया x, तो x प्लस 16 आ गया, माइनस का 4 कॉमन लिया तो x प्लस 16 आ गया इक्वल टू 0। अब देखो x माइनस 4 इक्वल टू 0, तो x इक्वल टू 4 आ गया, और x प्लस 16 इक्वल टू 0, तो x माइनस का 16 है, तो वो लेना नहीं है, पॉजिटिव वाला ले लो 4। आपको क्या पूछा है, x की वैल्यू 4 आ गई, तो आंसर आ गई दोस्तों 4। कहाँ है ये 4 सेंटीमीटर आंसर आ गया। चलिए नेक्स्ट पे, किसी कक्षा में 9 छात्र और कुछ छात्राएं हैं, किसी परीक्षा में छात्रों के औसत प्राप्तांकों का औसत 12 है। देखो बॉयज है और गर्ल्स है दोस्तों, ये कहता है कि 9 छात्र कितने हैं, 9 है। गर्ल्स आपको पता नहीं कितनी है। यदि छात्रों मतलब बॉयज का क्या है एवरेज दे रखा है 12, तो छात्राओं का एवरेज कितना है 14, और पूरी कक्षा का एवरेज कितना है 13.1। जब आप क्वेश्चन को पढ़ोगे तो आप डायरेक्ट साथ साथ में क्वेश्चन बनना चाहिए दोस्तों आपका, कि हाँ ये टाइप इसमें लग जाएगा। आप इसमें लगाओगे तो क्या आएगा दोस्तों, ये इसका अंतर 0.9, इसका अंतर 1.1। जब इसको पॉइंट हटाया तो ये पॉइंट से पॉइंट कैंसिल हो गया, तो यहाँ कितना बचा 9 और 11 का रेशियो बन गया। कितना दोस्तों 9 और 11 का। आपको पता है ये रेशियो आता है, ये इनकी संख्या का रेशियो आता है। कितनी संख्या इनकी 9, मतलब 9 की वैल्यू 9, तो 11 की वैल्यू 11। आपको क्या पूछा है, तो कक्षा में कुल छात्र कितनी हो जाएगी, 11 और 9 20 हो जाएंगी टोटल। आंसर आ गया दोस्तों 20। चलिए नेक्स्ट पे, एक स्विमिंग पूल को 3 टैंकरों ए बी और सी के माध्यम से 10 घंटे में भरा जा सकता है। तो ए प्लस बी प्लस सी के माध्यम से 10 आवर लगते हैं इनको तीनों को भरने में। टैंकर सी बी से दुगुना है, टैंकर सी क्या है दोस्तों, टैंकर सी है जो बी से दुगुना है। देखो टैंकर सी बी से दुगुना है, तो बी से दुगुना कर दो, बी का 1 है तो इसका 2 हो गया। और टैंकर बी टैंकर ए से दुगुना है, टैंकर बी टैंकर ए से क्या है दोस्तों दुगुना। आप इसका रेशियो भी इससे बना दो, ये इन दोनों का बना दिया, ये इन दोनों का बना दो। अब इनको एक साथ कर दो। कैसे करते हो आप, तिरछा गुणा करते हो कि नहीं करते, नहीं तो मैंने आपको बताया है इस 2 के आगे खाली है तो इस 2 को लिख दो, इसके इधर खाली है तो इसे 1 लिख दो, 1 का गुणा 1, 2 एकम 2, 2 2 4, ये इनका रेशियो बन गया। तीनों की एफिशिएंसी आ गई दोस्तों। तो तीनों 10 घंटे में पूरा भरते हैं, तो 1 घंटे में आई गई, तो 4 लीटर ये, 2 लीटर ये, 1 लीटर ये, कितना हो गया। तो तीनों 1 घंटे में 7 लीटर पानी भरते हैं 1 घंटे में, तो 10 घंटे में कितना भरेंगे 70 लीटर पानी। तो मतलब टंकी कितने लीटर की है 70 की। आपको पूछे ए द्वारा अकेले भरना है, तो ए की एफिशिएंसी कितनी है 1 घंटे में 1 लीटर भरता है, तो कितना लगाएगा 70 घंटे लगाएगा ये। तो आंसर कितना आ गया दोस्तों इसका 70 आवर्स। चलिए नेक्स्ट पे, एक लंबवृत्तीय शंकु का आयतन जिसके आधार की त्रिज्या, एक लंबवृत्तीय शंकु दोस्तों ये है, लंबवृत्तीय शंकु बोलते हैं इसको, जिसके आधार की त्रिज्या इसकी ऊंचाई की 1/3 है, ऊंचाई की 1/3 है। मतलब ऊंचाई कितनी है 3x है, तो ये कितनी है x है, इसे लिख लो। अगर ऊंचाई 3x है तो इसकी त्रिज्या कितनी होगी x। देखो ऊंचाई का 1/3 है, तो 3x का 1/3 x हो गया। एक गोलार्ध के आयतन के बराबर है, इसका मतलब इस शंकु का आयतन
तो शंकु के आयतन का फॉर्मूला 1/3 पाई आर स्क्वायर एच इक्वल टू होता है दोस्तों किसके, इसने बोला है कि एक गोलार्ध मतलब गोले स्फीयर के आयतन, तो 4/3 पाई आर क्यूब के इक्वल है। इसने बोला है कि इसका आयतन शंकु का इस गोले के आयतन के इक्वल है, और ये बताया कि शंकु की त्रिज्या और ऊंचाई में क्या रिलेशन है, ये दिया हुआ है आपको। ठीक है, तो शंकु की त्रिज्या और गोलार्ध की त्रिज्या का अनुपात बताना है। बताओ कैसे बताओगे। देखो अब अगर बराबर है तो ये तो कट गया, 3 से 3 कैंसिल हो गया, यहाँ बचा दोस्तों आर स्क्वायर। आर स्क्वायर क्यों लिख रहे हो आप, डायरेक्ट वैल्यू लिखो। आर की वैल्यू कितनी है एक्स, एक्स स्क्वायर हो गया। एच की वैल्यू कितनी है 3x, तो 3x हो गया इक्वल टू 4। ठीक है, आर की वैल्यू कितनी है कैपिटल आर, ये आर क्यूब हो गया। हो गया। अब देखो यहाँ पे लिखो कितना 3x स्क्वायर इक्वल टू में 4r क्यूब। आपको क्या पूछा है, शंकु की त्रिज्या, इसका मतलब कैपिटल स्मॉल आर अपॉन कैपिटल आर, ऐसे ही बनाओगे ना। ये शंकु की मानिए, देखो त्रिज्या ये किसकी है, ये मानिए आपने उसकी गोलार्ध की मतलब गोले की त्रिज्या। तो देखो x की x क्यूब बनाए यहाँ पे, x क्यूब अपॉन आर क्यूब इक्वल टू बनेगा 4/3। x की वैल्यू देखो r के इक्वल है ना, ये देखो इसको r लिख लो चाहिए। अब देखो r बटे आपको चाहिए r कैपिटल R, तो इसकी पावर 3 है, तो इस पे करेंगे तो क्या करेंगे, 4 की पावर 1/3 होगी इस प्रकार, और 3 की पावर भी क्या होगी दोस्तों 1/3 होगी। ये आंसर आना चाहिए। कहाँ देखो, देखो 4 की पावर 1/3 और 3 की पावर 1/3, ये आंसर आ गया। ठीक है, तो दोस्तों आपको क्या करना है, ये सवाल पक्का आता है। इसमें क्या होता है कि दो चीज होते हैं ना, दोनों के आयतन आपको बराबर करने होते हैं, V1 और V2। यहां से इनको सोल्व करना होता है बस। ये देखो इनके आयतन बराबर है, इनको आपने रख लिया। जैसे इसको आप ये मानते R, जैसे मान लो आपने मान लिया कितना, R की वैल्यू स्मॉल r मान ली, तो H की वैल्यू कितनी हो जाती है, इसकी 3 गुना। देखो H का 1/3 है, तो ये तो आप यहाँ पे लिखते 1/3 1/3 पाई आर स्क्वायर, तो यही H की वैल्यू 3r कर दी, देखो इक्वल टू 4/3 पाई r क्यूब। ठीक है, अब इसमें कुछ भी नहीं है, देखो पाई से पाई, 3 से 3 कट गया, r क्यूब बनेगा इंटू 3, है ना, यहाँ क्या बनेगा 4r क्यूब बनेगा। तो आपको r क्यूब बटे ये देखो बन गया, तो 4/3, इसकी पावर 1/3 करनी थी, तो दोनों में डिवाइड हो गया, हो जाएगा इसका। चलिए नेक्स्ट पे, अब से 7 साल बाद विराट मोहिंदर से 2 गुना बड़ा होगा। देखो दोस्तों आपको 3 चीज बताई है, ज्यादा मत लिखा करो, इतना ही लिखा करो। 7 साल बाद, इसका मतलब यहाँ से 7 साल बाद प्रेजेंट से, है ना, तो कितनी है, मोहिंदर 5 साल सॉरी विराट मोहिंदर से 2 गुना है, इसका मतलब ये विराट की है तो ये मोहिंदर की मान लो। ठीक है, जिसकी 1 है तो इसका ये कितना हो जाएगा 2 गुनी है। विराट की आयु मोहिंदर से 2 गुना बड़ा है विराट। अब देखो दोस्तों आपको दिया है, अब से 5 साल पहले मोहिंदर की आयु विराट की आयु के 2/5 से 1 वर्ष कम थी, तो विराट की वर्तमान आयु बतानी है। दोस्तों अब ये आपको पीछे ले गया 5 साल पीछे, है ना, आपको कोई लिंक ही नहीं दिया हुआ, तो इसी चीज को पीछे लेके जाना है, तो आप इसको 2x और x कर लो। आपको वीडियो में मैंने क्लासेस में एज की चैप्टर में आपको अच्छे से समझाया है इसको। तो यहाँ से यहाँ का डिफरेंस कितना हो गया, ये देखो 7 और 5 12 का, तो ये 12 साल पीछे लेके जाओ इसको, 2x माइनस 12 हो जाएगा। इसके 12 साल पीछे x माइनस 12 हो गया। अब देखो अब ये कहता है 5 साल पहले ये आयु इसकी ये है और इसकी ये है, कहता है कि विराट की आयु की मोहिंदर की आयु कितनी है x माइनस 12, किसकी विराट की आयु कितनी है 2x माइनस 12 के 2/5 से 1 साल कम है। ये कर दो बस, चल यहाँ से x माइनस का 12 इक्वल टू में 2 दुआ 4x माइनस का 12 दुआ 24, ये 5 है, इसको या तो एक को इधर ले जाओ पहले, है ना, इसके बटे में 5 रख लो एक बार, ये इधर ले गए तो यहाँ कितना बच जाएगा 11। देखो ये माइनस के 12 है, इधर आके ये प्लस हो जाएगा, तो ये कितना हो जाएगा 5x माइनस का 55 इक्वल टू में 4x माइनस का 24, ये कितना बच गया x, ये 55 इधर जाएगा तो कितना हो गया 55 में से 24 माइनस होगा ना, ये इधर जाएगा तो प्लस होगा, 55 में से 24 गया तो 31 बच गया। अब देखो ये तो x की वैल्यू आई है, तो विराट की वर्तमान पूछी है, तो विराट कौन सा है ये रहा, इसकी 7 साल बाद 31 दूना 62 होगी, तो 7 साल पहले कितनी होगी 55, ये आंसर हो जाएगा इसका। ठीक है, तो आपको इतनी कैलकुलेशन नहीं करनी दोस्तों, यहाँ पर ध्यान देना है
x माइनस 12 था, आपको पता है 2 2 4x, ठीक है, 12 दूना 24, और ये इधर ले गए तो x माइनस 11 बच गए। जितनी कैलकुलेशन यहाँ पर कम होगी उतना ही ज्यादा फायदा होगा आपको। ओके, चलिए नेक्स्ट पे। किसी थैले में लाल और नीले रंग की गेंदों की संख्याओं का अनुपात स्थिर है, ठीक है, रेड है और ब्लू है। जब उनमें 44 गेंद लाल थी तो 44 लाल है, तो नीली कितनी है 36। यदि नीली गेंदों की संख्या 54 है 54 है ना, तो कुछ है लाल की संख्या कितनी होगी। दोस्तों रेशियो का सवाल है, 11 और ये 4 से काटा 11, 4 से काटा 9। अब 9 की वैल्यू 54 तो 11 की वैल्यू 44 सॉरी 66, 6 गुना क्या 6 गुना 11 6 66 हो जाएगी, तो इसका आंसर हो जाएगा 66। रेशियो का सवाल है दोस्तों, आपको 2:3 वैसे ना देके ऐसे दे दिया, घुमा दिया। 1600 रुपए की राशि पर 6 साल की अवधि के लिए 5% साधारण ब्याज की दर से ब्याज कितना होगा। तो 6 5 30, 30% निकाल दो इसका 1600 का, तो 16 × 30 480। देखो दोस्तों 1600 लिखोगे आप, फिर 30/100 करोगे, अगर ऐसे करोगे तो आपका सिलेक्शन कैसे होगा, ऐसे थोड़ी होगा। आपको डायरेक्ट पता है कि 00 है, 00 कटेगी 16 3 48 0 480 आ गया। ओके, तो चलिए दोस्तों आज का टेस्ट आपका कंप्लीट होता है। तो बताइए आप क्वेश्चन में इसमें कमेंट बॉक्स में लिख के कि आपको इसका आज का पेपर कैसे लगा और सॉल्यूशन कैसा लगा, ठीक है। और जो भी चीजें हैं, आप कोई भी सवाल है इस प्रकार का तो आप ग्रुप ज्वाइन करें, उसमें क्वेश्चन डाला करें, ठीक है। तो वहां से मैं आपको रिप्लाई करूंगा और आप भी साथ में आपस में मिलजुल के सभी को अपने को रिप्लाई करना है, ताकि सभी का पता चल सके कि हाँ कहाँ कौन सी तैयारी चल रही है और कैसे कौन कौन से क्वेश्चन आते हैं। तो नए नए क्वेश्चन आएंगे उनको भी अपनी सोल्व करेंगे तो आपका दिमाग बढ़ेगा, जिससे आपके पेपर में नए क्वेश्चन आएंगे तो आपको आसानी से सोल्व हो जाएंगे, ठीक है दोस्तों। तो नीचे लिंक दिया हुआ है डिस्क्रिप्शन में, उसको ऐड हो जाओ, इसमें व्हाट्सएप ग्रुप भी है और टेलीग्राम ग्रुप भी है, उसमें क्वेश्चन डाला करो और जो भी सोल्यूशन है सभी किया करो, ठीक है दोस्तों। तो आज के लिए इतने रखते हैं। ओके, थैंक यू।